हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी कोस्ट गार्ड नाविकी, चाहे वो जीडी हो, डीबी हो, यांत्रिक। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यांत्रिक की वैकेंसी होगी इस बार? देखो भाई, पिछली बार वैकेंसी जो 02/2023, ठीक है, 02/2023 का जो वैकेंसी था, इसके अंदर तो यांत्रिक की वैकेंसी नहीं थी। बट 01/2023 वाले में भी वैकेंसी थी, यांत्रिक की बहुत कम थी। तो हाईली मतलब यहाँ पे चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि भी 01/2024 के अंदर यांत्रिक की वैकेंसी है। बट श्योर नहीं है, कंफर्म पहले से कुछ नहीं कह सकते। बट नेक्स्ट वैकेंसी तो आनी श्योर। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात कर लो, 99% जो है यांत्रिक की वैकेंसी आनी है इस बार, ठीक है। जीडीडीवी की तो आती ही आती है, तो यांत्रिक की भी आनी है। मेरे अकॉर्डिंग बात करो, पर्सनल मेरा जो है एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, यांत्रिक की वैकेंसी आने की संभावना। अगर आप ऐसे कुछ मैकेनिकल वगैरह ट्रेड से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिकल मतलब ब्रांच से हो, तो आप रेडी हो जाओ। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वैकेंसी क्या आएगी, कब आएगी, तैयारी करना है कब से, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, ओके ना। बट एक चीज़ ध्यान दो, जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हो ना जहाँ पे आप, मतलब हमारी जो क्षमता है, एक बात बताओ, मेरी क्षमता है, मैं एक दिन में अगर एक कमरा बना सकूँ तो मैं 2 कमरे का ठेका काहे लेंगे भाई हम? तो बेवकूफ़ी है ना। अगर मेरी कैपेसिटी, मेरी औकात ही है कि मैं एक दिन के अंदर एक ही रूम बना सकता हूँ, तो मैं एक ही का ठेका लूँगा ना, है ना। लेकिन आपके साथ तो वो है नहीं, आपकी क्षमता है नहीं, और ले लेते हो खामा दुनिया भर का बोझ अपने आप पे। हमारी जब औकात नहीं है, हम जब, मैं अपना पर्सनल ले लो, अगर मेरे को जीडी एग्जाम में बैठा दो ना आप, ग्राउंड ड्यूटी का जो नाविक जीडी का है, मेरे से नहीं क्रैक होने वाला है। रीज़न क्या है, स्टेज 2 का मेरा पढ़े आराम से 7-8 साल हो गया है, जो स्टेज 2 के अंदर आता है, तो मेरे से वहाँ पे कुछ नहीं होगा। सेक्शन 1 के अंदर तो मैं, मतलब सेक्शन 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, सेक्शन 1 के अंदर तो मैं मार के फोड़ दूंगा। आई नो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी मतलब रेगुलर चीज़ में है ये सभी चीज़ें, मैं फोड़ दूंगा इसके अंदर। सेक्शन 2 में मेरे से कुछ नहीं उखड़ने वाला, मैं खुद उखड़ जाऊंगा। तो फिर मैं जीडी का अप्लाई करके क्या मतलब, खामखा अपना समय, पैसा, अपनी एनर्जी सब बर्बाद कर रहा हूँ। जब आपकी क्षमता नहीं है सेक्शन 2 में अच्छा परफॉर्म करने की, तो डीबी से फॉर्म फिलअप करो ना। सेक्शन 1 खाली पूछा जाता है, डीबी में मार के फोड़ देना, सिलेक्शन ले लेना डीबी के अंदर। और डीबी में जाने के बाद भी आप वहाँ से प्रिपरेशन करके जीडी के अंदर जा सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। सुनो, जब न्यू वैकेंसी जो होती है ना, मैं बता रहा हूँ, जो अगर इनका जो है अगर हम लोग वो शेड्यूल देखें, या फिर जो इनका क्या कहते हैं, पैटर्न वैकेंसीज का देखा जाए, तो आपको ये जुलाई में आने की पॉसिबिलिटी है। जुलाई एंड तक आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ज़्यादा से ज़्यादा डिले करेंगे तो अगस्त तक तो कैसे भी वैकेंसी आ जाएगी। मतलब आप सोच लो, आपके पास अच्छा खासा है, मई जून जुलाई, कम से कम 3 महीने अपने पास है, कम से कम मिनिमम न्यू वैकेंसी आने में। तो जब वैकेंसीज आती, नोटिफिकेशन आने में, तब तक अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लो, ठीक है। एटलीस्ट एक बार कोर्स खत्म कर लो। मैं बता रहा हूँ कहाँ से, तो 3 महीने में। अब बाकी जो वैकेंसी आने के बाद फॉर्म फिलअप करने में आपका टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा, वो सब करने के बाद खाली रिवीजन करना, खाली रिवीजन, फिर आपका श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब सुनो, सेक्शन 1 के बारे में बात करें। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सेक्शन 1 में, जितना स्कोर कर लो, क्योंकि सेक्शन 2 में अच्छे से नहीं उखड़ता भैया, मैं पहले बता रहा हूँ। सेक्शन 2 के मैथ एंड फिजिक्स इतना रुलाते हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे नानी याद आ जाती है, समटाइम्स किसी को किसी और की याद आ जाती है। अब बताओ कैसे शादी होगी, मेरा तो एग्ज़ाम खराब जा रहा है, यही दिमाग में आता है थॉट, ठीक है। तो शादी ब्याह साइड में रखो, पहले सिलेक्शन ले लो, ऐसे कुकुर नहीं पूछेगा एगो आपको। तो गाइज यहाँ पे जीडीडीवी यांत्रिक के अंदर, तीनों के अंदर एक चीज़ सिमिलर है, सेक्शन 1, ठीक है। और यांत्रिक वालों को मैं पहले भ्रम में नहीं डालूंगा, पहले तो ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी अगर आप यांत्रिक से अगर नहीं भी फिल कर पाए, तो डीबी से तो कैसे भी फिल कर दोगे ऑब्वियसली, ठीक है। चाहे कोई भी ब्रांच हो, बिकॉज ये डीबी 10th लेवल का है, तो आप डीबी से तो फिल कर ही लोगे। सोच रहे हो ना कि मार्ट साहब आप कह दो कि हम फॉर्म भर सकते हैं, हम तैयारी भी कर लो, और यांत्रिक की वैकेंसी नहीं आई तो नहीं आई, डीबी से भर के सिलेक्शन ले लेना, बाद में यांत्रिक में चले जाना, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके और मतलब अपर पोस्ट पे चले जाओगे। तो सुनो, हमने बैच लॉन्च कर दिया है। 2 चीज़ें बताऊंगा, जिसके पास पैसा है उसके लिए भी, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी। खाली यहाँ पे व्यवसाय और बिजनेस नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, जिसके पास पैसा है वो भी पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ेगा। डिपेंड करता है कि किसकी मेंटालिटी क्या है, किस तरीके से तैयारी करने की। पहले बात थोड़ी सी पेड चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, चाहे आप जीडी डीबी यांत्रिक कोई भी दो, सेक्शन 1 की सिर्फ हम पढ़ाएंगे। सेक्शन 1 का पेड बैच भी है, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई और कम नहीं करेंगे हम लोग। रीज़न है क्योंकि कोस्ट गार्ड में जान लगा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है सेक्शन 1 का, तो उतना मैं अकेले कर रहा हूँ, तो प्राइस तो कम नहीं करेंगे। बिकॉज हमारे साथ तो स्टाफ जो है ना, पीडीएफ बनाने वाले, टाइपिंग करने वाले, सारा पैसा उठा ले जाता है, तो मैं अपने घर से तो पे नहीं करूँगा, उनको पे करने के लिए भी मुझे पैसा होना चाहिए। तो इस बैच की प्राइस 900 रुपये रहेगी, जो कि पहले प्राइस की थी।
पहले बैच की थी, और जो पहले बैच में इनरोल है वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 01/2024 को। तो इसमें कोई भी लाइव क्लास हो इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज लाइव क्लास में कितना टाइम बर्बाद होता है हमने पिछली बार करके देख लिया, एयरफोर्स के बैच में भी करके देख लिया है। आप 900 रुपये पे करो, डीबी का तो चलो सेक्शन 1 आता है, कंप्लीट इसी के अंदर हो जाएगा आपका। जीडी और यांत्रिक का सेक्शन 1 इसके अंदर हो जाएगा। सेक्शन 2 आपको 12th के बुक्स वगैरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैं पहले जो भी है क्लियर बता रहा हूँ, हम सिर्फ सेक्शन 1 की तैयारी कराएंगे। अगर आगे कुछ टीचर अच्छे मिल जाते हैं अगर, तो इसी में मैं कोशिश करूंगा कि जीडी की सेक्शन 2 करा दूं, बट यांत्रिक का सेक्शन 3, 4, 5 जो वो मैं नहीं करा पाऊंगा, मेरे पास वैसे कुछ अभी फैकल्टीज नहीं है। और जीडी का भी मैं 50% गारंटी ले रहा हूँ, बिकॉज ये कोर्स ही मैंने सिर्फ सेक्शन 1 का लॉन्च किया है। अगर मेरे को टीचर वैसे मिल जाते तो मैं इसी में ना बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आपको सेक्शन 2 की पढ़वा दूंगा। अगर उस टाइम तक मेरे को मिल जाते हैं तब मैं पूरी जान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको हमारे A to Z स्टडी ऐप के ऊपर, पहले तो कंप्लीट पूरा सिलेबस जो है ना सेक्शन 1 का वीडियो कोर्सेज आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें अपलोड है, कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो धीरे धीरे आपको अपलोड होते जाएंगे। आप आराम से इनरोल हो जाओ। आप एक बार इसमें इनरोल हो जाते हो, 900 रुपये पे कर देते हो, तो अगले 1 साल तक आपकी इसके अंदर इनरोल रहोगे। और जो पहले से 02/2023 बैच में इनरोल है ना, उनकी जो है ना हम लोग कोशिश करेंगे कि 20-30 रुपया एक्स्ट्रा और लेके उनकी जो है नेक्स्ट 6 मंथ की वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। कोई नहीं करेगा 20-30 रुपये में 6 मंथ की वैलिडिटी बढ़ा दे, कोई माई गलाल पैदा नहीं हुआ। जितना हमसे हो सकेगा हम उतनी मदद करेंगे आपकी, ठीक है। 20-30 रुपये में समझ रहे हो आप, 900 का कोर्स को हम लोग दे रहे हैं 20-30 रुपये में। उनके लिए जो पिछली बार बैच में इनरोल थे उनमें से बहुतों का रिजल्ट भी आ गया, फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको डाउट है। स्टेज 2 में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देखो अभी एक बच्चा था एवंस नाम का, टेलीग्राम पे देखा होगा आपने, उस बच्चे की 3 बार क्रैक हो रखी है। 01/2023 वाला भी मतलब क्रैक था, 02/2023 में भी रिजल्ट आ रखा है। उससे पहले वाले में वो शायद मेरिट आउट है कि क्या मेरे को पता नहीं। 01/2023, 02/2023 दोनों में भी रिजल्ट है उसका। 01/2023 का उसका आने वाला, वो शुरू से A to Z स्टडी से जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं रिजल्ट दिखाता हूँ सुनो। अब फ्री वाले के बारे में बताऊंगा, ये तो पेड चीज़ें थी। इसके अंदर हम लोग टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा देंगे, नई टेस्ट सीरीज भी आएगी, ओल्ड वाली भी इसके अंदर है और नई वाली भी ऐड है, और जो आएगी वो भी ऐड करा देंगे। सारे हमारे PDF जितने भी पेड होंगे इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप पेड कोर्सेज नहीं ले पाते हो तो आप क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं आपको बता देता हूँ। अभी YouTube पे कंप्लीट चीज़ें हैं ना, मैं बता रहा हूँ। YouTube पे क्या है, 2022 के लिए मैंने जितना मैथ पढ़ाया था, ध्यान से देखो भाई, 2022 के लिए मैंने 2022 में जितना मैथ पढ़ाया था आप पढ़ लो, फ्री वालों। मैं कह रहा हूँ आपका यहाँ से भी पढ़ के मैथ ठीक हो सकता है, बट बहुतों को वहाँ से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता बिना पैसे दिए, क्योंकि फ़र्क होता है थोड़ा बहुत। पैसा दे के ना आप जान लगाते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो हम जान भी कहाँ से लगाए। तो पैसा नहीं है तो डरना नहीं है। मैंने ऑलरेडी पूरा मैथ आपको यूट्यूब पे ख़त्म करा दिया। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जरूरी नहीं कि हर कोई पैसा दे के पढ़े, मैथ पूरा पढ़ लो, 20 नंबर का आता है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से। यहाँ पे जो एयरफोर्स का देखो, नाम मत देखना कि एयरफोर्स लिखा है कोस्ट, यहाँ पे देखो एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी तीनों लिखा है। तो इनकी जो मैंने व्हाट्सएप पे एक लड़की को दिया था, स्टूडेंट है वो भी, उनको मैंने भेजा था कि आप यहाँ से पढ़ लो, वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मैंने पढ़ा रखा है। जीके तो चैप्टर वाइज नहीं है, इंग्लिश चैप्टर वाइज नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ उसके लिए अलग से भी आप पे करके बाई कर सकते हो। सारी फैसिलिटी हम लोग ला देंगे। तो बिकॉज और कोशिश करेंगे कि अगली बैच के लिए भी यूट्यूब पे भी फ्री कोर्सेज कराएं, बट अभी टाइम है उसके अंदर, ठीक है। वो 10 या फिर एयरफोर्स के एग्जाम के बाद ही पॉसिबल है, ओके ना। तो यहाँ पे सुनो, इसके अलावा हमारी जितनी भी PDF है अभी से सारे लोग, मतलब जो पेड कोर्सेज में हैं उनको तो सारी PDF मिल गई। जो पेड कोर्सेज में नहीं है, कहीं से भी कोर्स नहीं लेना चाहते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारी सिर्फ PDF बाई करके आप पढ़ो। PDF तो पेड रहेगी वो, बिकॉज देखो हमारा जो है ना, ये एयरफोर्स का जो PDF आया था वो देखो, एयरफोर्स का पढ़ के ये बच्चा, एक बच्चे का मैसेज था, इन्होंने आराम से आर्मी क्लर्क को फोड़ दिया। इस बार आर्मी क्लर्क रहने दो, अभी कोस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आया वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जितने भी बच्चे इस बार रिजल्ट में फोड़ रहे हैं ना, वो हमारी PDF पढ़ के भी गए थे। थैंक्स सर, आपके PDF से बहुत हेल्प मिला। अभी रिजल्ट आया उस दिन का है, एग्जाम तो क्लियर हुआ, एक डाउट है OBC डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह पूछ रहे, तो मतलब PDF पढ़ के भी आप आराम से देखो, यूट्यूब से पढ़ो, और यूट्यूब से पढ़ने के बाद आराम से क्या कर सकते हो भैया, सिलेक्शन ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। पेड बैचेस ज्वाइन करते हो तो आपको टेसिस वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन पैसे नहीं तो सिर्फ PDF बाई कर लो। PDF बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, PDF बाई करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे बाई करके पूछ लो क्या प्राइस है, कितना में बाई करना, और एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ यूट्यूब पे और प्रैक्टिस करते जाओ PDF से। एग्जाम से पहले 6 बार PDF खत्म कर लेना, आप एग्जाम में रॉक करके आने वाले हो। बात समझ में आ रहा है? और एक बात समझो मेरी बात, दुख मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा जो पेड बैचेस में बच्चे हैं,
वो आराम से जितनी वीडियोस अपलोड है, अगर आपको पेमेंट करने नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना किस तरीके से बाई करना है, ठीक है। वैसे लिंक सबका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन एक बात समझो, जो पेड बैचेस में बच्चे जुड़े हैं वो आराम से पहले जो अवेलेबल है वीडियोज उनको 2 बार पढ़ो, और भी नई चीज़ें आ रही हैं, फॉर्म फिलअप होने से पहले 2 बार पढ़ के उनको ख़त्म कर लो, रेगुलर नोट्स बनाओ, और जून और जुलाई तक की जो डेट है, ये जून और जुलाई में जो डेट है, आराम से नोटिफिकेशन आएगा और फिलअप होगा, तब तक आपको ना कम से कम 2 बार कम से कम वीडियो कोर्सेज पढ़ के ख़त्म कर देना है। और आपको पता है कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के जगह पे हम लोग बादशाह हैं, इतना दबा के रिजल्ट देंगे ना कि ऑफलाइन कोचिंग वाले रिजल्ट नहीं देते जितना मैं अकेले देता हूँ, इसमें नो डाउट। मैंने रिजल्ट भी फेंक के मारा था सबके मुंह पे, जो कहते थे ना कि आपका पढ़ाया आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा देख भाई तू, रिजल्ट डाउट वाला काम नहीं, हम रिजल्ट फेंकते हैं लास्ट में। ये नहीं कि हम बेचते समय खूब बोलेंगे ये ले लो वो ले लो, रिजल्ट आए तो गायब हो गए, वो काम नहीं, हम रिजल्ट फेंक के मारते हैं, ठीक है। चलो अब अगली बार आपकी सिलेक्शन की बारी है, लग जाओ। हाँ, एटलीस्ट 5 मंथ चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, इससे कम पे बहुत चांस कम है कि सिलेक्शन होगा। अभी 5 मंथ से ज़्यादा हमारे पास है, अभी लग जाते हो तो भैया सिलेक्शन फिक्स है। वेट करोगे, चलो 2 महीने छोड़ो, जब वैकेंसी आएगा तब करेंगे, तो आप 50-50 में चले जाते हो, और मतलब होगा नहीं होगा कोई फिक्स नहीं है। और अगर आप फॉर्म फिलअप करके भी कुछ देर वेट कर लेते हो तो आप 100% चले जाते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब अभी से लग जाओ, और कुछ नहीं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।